जी दोस्तों, तो मैं इस मकान की छत पर चढ़ना चाहता हूँ कि मैं ऊपर चला जाऊँ। लेकिन मुझे ऊपर जाने के लिए एक सीढ़ी की ज़रूरत पड़ेगी। वो सीढ़ी चाहे लकड़ी की बनाऊँ या रेत, सीमेंट, सरिया लेकर आकर अच्छी सी एक सीढ़ी बनाऊँ ताकि आसानी से ऊपर मैं चला जाऊँ। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? तो आज पूरी तफसील के साथ आसान तरीका मैं आपके सामने रखता हूँ कि सीढ़ी कैसे बनाई जाती है। तो जब सीढ़ी बनाने का मुझे ख्याल आया तो पहले मुझे क्या करना चाहिए, एक आसान तरीका मैं आपके सामने रखता हूँ। ये मकान की पहले मुझे हाइट को देखना पड़ेगा कि इस मकान पर जहाँ मैं जाना चाहता हूँ तो उसकी हाइट कितनी है। तो पहले आपको ये हाइट देखनी पड़ेगी, तो वो मैं आपके सामने देखता हूँ। ये देखें, तो ये जो हाइट है ये 8 फुट 3 इंच हाइट है। ठीक है, तो मुझे अगर मैं 1 फुट का स्टेप बनाऊँ, ठीक है, खड़ाई में अगर 1 फुट का मैं स्टेप बनाऊँ तो मुझे कम से कम 8 स्टेप ऊपर चढ़ने के लिए चाहिए। लेकिन मुझे 1 फुट का स्टेप नहीं चाहिए, क्योंकि वो जब मैं सीढ़ी के ऊपर जाऊंगा तो मुझे ऊपर चढ़ने में दुश्वारी होगी। इसलिए मुझे आसान सा स्टेप चाहिए। 6 इंच का अगर मैं स्टेप बनाता हूँ तो वो बेहतरीन है। तो मुझे क्या करना है वो देखें आप। तो मैं एक पैमाना बनाता हूँ, एक कड़ी बनाता हूँ, कोई लकड़ी की या कोई सरिये की। मैं 6 इंच की कड़ी बनाता हूँ। तो देखें मैं कैसे बनाता हूँ। तो ये लकड़ी मैंने ले ली, ठीक है, तो इसको मैंने 6 इंच बनाया। ठीक है, ये 6 इंच की लकड़ी मैंने बना दी, ये पूरी 6 इंच की बन गई। तो आपने सिंपल तरीके से क्या करना है, मैं एक आसान तरीका आपके सामने रखता हूँ ताकि हर कोई बआसानी समझ सके। तो मैंने 6 इंच की ये कड़ी बनाई, मुझे इतना स्टेप चाहिए। तो मुझे क्या करना है, तो मसलन आप समझें ये डीपीसी है, ये डीपीसी है। तो यहाँ से आपने कड़ी की शुरुआत करनी है, निशान देते जाना है। ये 1 2 3 4 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10, ये 11, ये 12, ये 13, ये 14, ये 15 और ये 16। तो 16 स्टेप मैंने निकाल लिए। मुझे ऊपर चढ़ने के लिए 16 स्टेप चाहिए। तो ये पता चल गया कि मुझे ऊपर चढ़ने के लिए 16 स्टेप चाहिए जो 6 इंच के हैं। ठीक है, तो अब मुझे जहाँ पाँव रखा जाता है, जिसे हम स्लोप बोलते हैं, तो वो स्टेप मुझे कितना चाहिए। अगर मैं वो स्टेप 1 फुट का बना लूँ तो वो ज़्यादा है, 10 इंच का बना लूँ तो कम है, चल जाता है लेकिन कम है। लेकिन 11 इंच का बनाऊँ तो मुनासिब है। तो फिर मैं ये फीता लेता हूँ और ये 11 इंच के स्लेब की एक कड़ी में बनाता हूँ। ये 11 इंच जहाँ हम पाँव रखते हैं वो स्लेब हम बनाते हैं, तो वो भी हमने ये एक कड़ी बनाई ताकि हमको सीढ़ी बनाने में आसानी हो। फिर मुझे ये स्टेप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 7 8 9 10 11 12 13 16, तो 16 स्टेप हैं। तो मैंने 16 स्टेप जो 11 इंच के स्लोप हैं वो भी मैं 16 रखता हूँ। वो आपने कैसे करना है देखें, इस दीवार से आपने लेना है 1 2 3 4 5 6, वो है तो पोते होने, ये 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक है,
तो 16 स्टेप जो है एक स्टेप ऊपर। तो अब ये है जहाँ से आपने सीढ़ी की शुरुआत करनी है। तो मैं ये मापता हूँ ये कितनी है, देखें। तो देखें ये 14 फुट 8 इंच ये है सीढ़ी की जगह। तो 14 फुट 8 इंच सीढ़ी को जगह चाहिए। यहाँ से आपने शुरुआत करनी है, यहाँ से आपने शुरुआत करनी है। लेकिन एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि जब आप शटरिंग वाला आएगा फटे लगाएगा तो वो कहाँ पर लगाएगा। तो ये चीज़ एक समझने की चीज़ है, ठीक है। तो समझें, ये जो पहला स्टेप है ये है 11 इंच का। देखें ये है 11 इंच का और 5 इंच जो स्लैब के 5 इंच हम देते हैं आगे जाएं। तो टोटल कितना बन गया, ये बन गया 17 इंच, ठीक है। तो ये 17 इंच पर आप आगे जाएंगे और यहाँ पर धागा आप बांधेंगे। तो यहाँ से आपने फटे लगाने हैं, यहाँ से फटे नहीं लगाने, यहाँ से आपने स्टेप शुरू करना है। पहला स्टेप मसाला आप 6 इंच ऊपर जाएंगे, फिर 11 इंच इस पर मसाला भरेंगे, फिर 6 इंच ऊपर जाएंगे, 11 इंच आगे जाएंगे। तो ये तरीका है। और आपने वहाँ जो छत है उससे आपने कैसे स्लैब के लिए आपने फटे लगाने हैं। तो आपने छत से 5 इंच स्लैब का नीचे आना है और 6 इंच जो आपका स्टेप है, यानी ये हो गए 11 इंच। तो छत पर आपने ये फीता रखें, देखें। तो ये बन गए 11 इंच। तो ये बन गए 11 इंच। तो यहाँ पर एक धागा आपने लगाना है और दूसरा जो मैंने ज़मीन पर निशान देकर आपको समझाया, ये धागा लगाएं, स्लोप बनाएं, फिर बआसानी आप सीढ़ी को बनाते जाएं। इंशाल्लाह ताला आप कभी फेल नहीं होंगे और आपकी सीढ़ी बआसानी ऊपर चली जाएगी। तो ये मुख्तसर सी वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो मेरे YouTube चैनल मिस्त्री सुभान को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर लाजमी कीजिए। वैसे मैं और भी वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, लेकिन आपके आसानी के लिए ऐसी वीडियो बनाता हूँ ताकि हर कोई आसानी से समझ सके। वैसे तो जो इसका असल जो आसान तरीका है कैलकुलेटर पर भी हो सकता है। उस हाइट को ज़रब किया जाता है 12 के साथ। ये एक और फार्मूला है, मैंने पहले भी वो अपने चैनल पर बता दिया है। ये आपकी आसानी के लिए मैं ऐसी चीज़ें बनाता हूँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।